आप जानते हो कि जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल होने की राह पर चलता है, मतलब अपने हायर सेल्फ या ट्रू सेल्फ को जानने की कोशिश करता है, तो उसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसका रास्ता जाने अनजाने ही रोकती रहती है। और कई बार तो हमें ऐसी कुछ चीजें साफ तौर पर पता भी चल जाती है, लेकिन कई बार तो हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि ये चीजें लाइफ में हर प्रकार से ग्रोथ करने के लिए रुकावट पैदा करती ही जाती है, जो कि स्पिरिचुअल लोगों को लगातार कमजोर बनाती ही रहती है, जिनको अगर टाइम रहते समझ लिया जाए तो हमारा रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। जिसमें से अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह के फूड ही आते हैं जो हो सकता है खाने में और टेस्ट में तो काफी अच्छे हों और हेल्थ के हिसाब से भी काफी सही बताए जाते हो, लेकिन इन सारे फूड्स की वाइब्रेशन बहुत ही लो होती है। जैसे हर तरह के तले हुए फूड और डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर, दही और दूध, और जरूरत से ज्यादा शुगर या मीठी चीजें जैसे मिठाई, चॉकलेट आदि, और साथ ही अल्कोहल और मीट भी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजों को तो पचाने के लिए ही बॉडी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है, और जब तक ये पूरी तरह से पच पाते हैं तब तक तो हमारा दोबारा खाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में शायद ही कोई जब भूख लगे तब खाता हो, क्योंकि आजकल सभी टाइम के हिसाब से ही खाते हैं, भले ही भूख लगी हो या ना लगी हो। और जब यही साइकिल किसी की लाइफ में चलता जाता है तो ऐसे इंसान बस अपने फूड को ही डाइजेस्ट करने में बिजी रहता है, और इस टाइम शायद ही कोई हायर लेवल की चीजों को सोच सकता है या महसूस कर सकता है। जबकि खुद को जानने के इच्छुक लोगों को अपने द्वारा खाए जाने वाले हर फूड पर नजर रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि कौन सी चीजें उनको तुरंत एनर्जी देती है और कौन सी चीजें उनकी पहले से स्टोर की गई एनर्जी को भी ले लेती है। तभी वह सही से खुद की ग्रोथ बॉडी, माइंड और सोल के लेवल पर कर सकता है। और अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो ये एक ऐसी चीज होती है जो केवल स्पिरिचुअल लोगों को ही नहीं बल्कि हर तरह के लोगों को परेशान करती है, जिसमें कोई इंसान हर समय ही अपने दिमाग के विचारों में उलझा रहता है और एक तरह की लड़ाई को वह हर समय लड़ता ही रहता है, जिसके कारण ही किसी का माइंड उस हायर डायमेंशन की चीजों को देख ही नहीं पाता है जो उसके लिए देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनको देखने और महसूस करने के बाद ही कोई इस प्रकृति के मैजिक में सही से बिलीव कर पाता है। इसलिए अगर आप भी अध्यात्म की राह पर हैं, जो कि इस दुनिया की सबसे कीमती राह है, तो आपको अपने दिमाग में चलने वाली विचारों की लड़ाई को शांत करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास ये दो कीमती रास्ते होते हैं। जिसमें से पहला तो यही है कि अगर आपके सामने वर्तमान की कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से खोज ले, लेकिन सॉल्यूशन के मिल जाने तक भी अपने दिमाग को एक ही साथ बहुत सारे विचारों में ना भटकने दें, क्योंकि जैसे ही हमारा माइंड किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने पर ही अगर पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है तो वह इसका सॉल्यूशन भी तुरंत ही खोज लेता है, भले ही उसको यह सॉल्यूशन किसी दूसरे डायमेंशन से ही क्यों ना रिसीव करना पड़े। और तब किसी के लिए उसकी प्रॉब्लम भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी ही बन जाती है। और दूसरा, अगर आपको कोई फ्यूचर के विचार परेशान करते हैं तो उन विचारों को किसी भी अपने मनपसंद विचार से बदलकर भगवान के भरोसे यह सोचकर छोड़ दें कि जैसा आप चाहते हैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में चलने वाले विचारों में बहुत ही ज्यादा शांति आ जाएगी, और साथ ही आप अपने माइंड का मैक्सिमम यूज भी कर जाओगे, और आप अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। और अब अगर तीसरी चीज की बात करें जो कि स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलने वाले लोगों को जाने अनजाने ही कमजोर बनाती है, तो वह यही है जिसका इनको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की भी जरूरत होती है कि उनकी आंखें अभी क्या देख रही हैं और उनके कान अभी क्या सुन रहे हैं और उनकी जबान क्या बोल रही है, क्योंकि इन तीनों का सही से यूज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर कोई इंसान सारे दिन कुछ ऐसी चीजें देख रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है जो उसको शांति ना पहुंचाती हो, या उसके कान कुछ इस तरह की बातें सुन रहे हो जो भले ही उसको अच्छी तो लग रही हो लेकिन वे सारी की सारी निगेटिव ही हो, जिसमें किसी की बुराई जैसी चीजें हो सकती है, तो भी इस समय कोई अपने लिए मुसीबतें ही खड़ी कर रहा होता है, या किसी की जबान कुछ ऐसा बोल रही हो जिसमें किसी की या खुद की ही बुराई हो रही हो,
तो आप समझ सकते हैं कि आप खुद ही जानबूझकर अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहे हो, जिससे बचने के लिए किसी को इन तीनों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसमें से आंखें और कान तो इनपुट का काम करते हैं और जबान आउटपुट का काम करती है, क्योंकि जो हम जनरली देखते हैं और सुनते हैं वैसा ही जाने अनजाने ही बोलने भी लगते हैं। इसलिए आप चाहे तो इनका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ की स्पीड को और भी तेज कर सकते हैं, या आप जाने अनजाने ही इनके शिकार बन सकते हैं, जो आपको केवल और ज्यादा कमजोर ही बनाएंगे। और अब अगर चौथी चीज की बात करें तो इसमें वैसे लोग आते हैं जो किसी न किसी वजह से जाने अनजाने ही पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं या नेगेटिव बने ही रहते हैं, जो ना तो खुद ही शांत रहते हैं और ना ही किसी को शांत रहने देना चाहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद भी आते हैं, क्योंकि इसकी दो सबसे बड़ी वजह भी होती है, जिसमें से एक तो यही है कि ये लोग इस पूरी दुनिया को अपने ही जैसा बना देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये स्पिरिचुअल लोग कुछ थोड़े से अलग और खुश जो नजर आते हैं, और यही बात इनको ऐसे लोगों की ओर आकर्षित करती है। और दूसरा, स्पिरिचुअल लोगों का ऑरा और एनर्जी भी इनको बहुत ही ज्यादा सुकून भी पहुंचाती है, इसलिए भी ये लोग स्पिरिचुअल लोगों की ओर जाने अनजाने ही आकर्षित होते हैं। इसलिए अब अगर देखा जाए तो हर तरफ निगेटिव और पॉजिटिव लोग मौजूद रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ये लोग कहीं और से आते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिविटी का गेम हमारे ही विचारों के कारण चलता जाता है, जिसके कारण ही कोई भी कभी भी नेगेटिविटी का शिकार हो सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई भी इंसान किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को सोचने लगता है, वैसे ही वह भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आपको केवल दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद की नेगेटिव साइड से भी बचने की जरूरत होती है, क्योंकि यह भी आपको बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। और जितना हो सके उतना नेगेटिव लोगों से आर्गुमेंट करने से बचना जरूरी होता है, क्योंकि जो आपसे आर्गुमेंट करने को तैयार हो जाता है वह आपके शायद ही किसी लॉजिक से सेटिस्फाइड हो पाएगा, भले ही उसको वह बात सही ही क्यों ना लगे, क्योंकि लोग बहुत सी बातों को जल्दी अपनी ईगो पर ले जाते हैं। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आपको भी ये सब चीजें परेशान कर रही है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इनसे आपको बचना है।